हाय पाइसेस, मीन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी नेक्स्ट 7 डेज़ की रीडिंग करने वाले हैं। नेक्स्ट 7 डेज़ आप सभी के लिए कैसे रहने वाले हैं, डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं, हम सब देखेंगे। ये जो रीडिंग है फ्रेंड्स, ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके आने वाले जो नेक्स्ट 7 डेज़ होंगे उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी। और जब भी आप रीडिंग को देखें प्लीज़ अपनी इंट्यूशन को ओपन रखिएगा कि आपको जो भी मैसेज जहाँ पर भी रिसीव हो रहे हैं, आपकी इंट्यूशन बेटर जानती है कि वो कहाँ पर जा रहे हैं, तो प्लीज़ उन मैसेजेस को वहाँ पर रिसीव कीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय मां काली, जय गुरु जी। प्लीज़ बताएं पाइसेस, मीन राशि वाले जितने भी आपके बच्चे देख रहे हैं इस रीडिंग को, क्या मैसेज है उनके लिए, क्या रहा है नेक्स्ट 7 डेज, क्या रहा है। हैंग्ड मैन, 7 ऑफ कप्स, Queen of Swords, Two of Pentacles, Eight of Pentacles, Three of Wands. Oh, okay. Nine of Swords, Four of Wands, Ace of Pentacles, हाँ जी, 9 ऑफ वॉन्ड्स माय डियर। बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए पाइसेस माय डियर, ये जो वीक है ना, आप लोगों की अंदर से जिसे कहते हैं एनर्जीज ऐसी है, आप कुछ कर दिखाना चाहते हो, किसी चीज़ की तरफ आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ मतलब कुछ स्टार्ट मेंटली फिजिकली, मतलब जिसे कहते हैं ना कि कुछ अंदर आपकी ड्रीम्स हैं जिसे आप फॉलो करना चाहते हो, जिस तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हो। ठीक है, ये मुझे ये ऊर्जा दे रहा है। कुछ इच्छाएं हैं आपकी, कुछ आपकी विशेज़ हैं जिनको पूरा करना चाहते हो आप, मतलब कुछ इस तरह के थॉट्स, कुछ इस तरह की एनर्जीज में आप रहने वाले हो। ये जो वीक रहेगा, नेक्स्ट 7 डेज रहेंगे। लेकिन वहीं विद इन 9 ऑफ वॉन्ड्स, अगर आपके माइंडसेट की भी बात की जाए ना, आप चाहते तो हो आगे बढ़ना, लेकिन अभी आप पुरानी चीज़ों से, पुरानी बातों से अभी उभरे नहीं हो, बाहर नहीं आए हो। तो कहने का मतलब जो भी कुछ आप अपनी लाइफ में आगे करना चाहते हो सकता है ये कुछ यूनिक हो, कुछ अलग हट करके हो, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स हो, कुछ ऐसा हो जो जिसमें कि हो सकता है शायद आपके आसपास के लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे ज़्यादा, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि वो कुछ अलग ही चीज़ है, या फिर उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। मतलब ये कोई भी कुछ भी हो सकता है, ये आप अपने अकॉर्डिंगली देखिए। मतलब ये मैं आपकी खुद की एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ, लेकिन फिर भी आप अपने आप को ना, जिसे कहते हैं सेल्फ लिमिटेशंस में आप जा रहे हो, अपने आप को बांध रहे हो कि मन के अंदर तो बहुत कुछ चल रहा है कि ये करना है, वो करना है, इस तरफ आगे बढ़े, उस तरफ आगे बढ़े, लेकिन जो भी आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस रहे हैं या फिर जो भी आपकी पास्ट की सिचुएशंस रही है, उनको लेकर के आपने अपने आप को जैसे कि लिमिट कर दिया है। सेल्फ लिमिटेशंस मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हो। मैं कह रही हूँ ना कि मुझे ये ऊर्जा ऐसी लग रही है कि जैसे कि कुछ है कि आप लोग कुछ करना चाहते हो, उसके लिए आपको बेसिकली अपने ही कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। ठीक है,
जो आपका रेगुलर रूटीन है, हो सकता है उसको चेंज करना पड़े, या फिर मतलब कुछ उससे बाहर आने की ज़रूरत है। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो कि आप में वो डर आ रहा है, आपका माइंड आपको पता है क्या बोल रहा है, नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाओगे, मैं नहीं कर पाऊंगी, या मैं नहीं कर पाऊंगा, ये होगा ही नहीं मुझसे, ये मेरे लिए नहीं है। मतलब कुछ इस तरह के थॉट्स, कुछ इस तरह के सेल्फ लिमिटेशंस में आप लोग अपने आप को ब्लॉक कर रहे हो। ये ऐसी ऊर्जा की बात कर रहा है। इसलिए डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं, टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पर यही आ रहा है कि प्लीज़ अपने आप को ना बैलेंस कीजिए थोड़ा सा ना। आपको यहाँ पर फिजिकली कुछ एक्टिविटीज़ को ज्वाइन करने की ज़रूरत है इस वीक। ओके, मतलब योगा करना, एक्सरसाइज करना, जिम ज्वाइन करना, डांस क्लासेस ज्वाइन करना, ठीक है, मेडिटेशन करना, जिससे कि आपका माइंड बॉडी स्पिरिट बैलेंस हो पाए और आपके अंदर की ऊर्जा जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर की ऊर्जा जो है ना स्टक्ड है। ओके, वो किसी न किसी तरीके से, जिसे कहते हैं कि आपके अंदर का जो ब्लड सर्कुलेशन या फिर आपके अंदर की जो रुकी हुई एनर्जीज है, ब्लॉक्ड एनर्जीज हैं, वो फिर से मतलब चल पाएँ। समझ रहे हो आप मुझे मतलब इस बात को? तो वो आपको वही कहने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ आपको ये भी बोला जा रहा है कि ये जो वीक रहेगा ना पाइसेस, आपको खास करके आप अपनी मतलब जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उन पर फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो बेसिकली आपके माइंड, आपकी बॉडी, आपके स्पिरिट पर बहुत इफेक्ट डाल रहा है। जैसे कि आपका खान पान, ठीक है, आप क्या बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाते हो, ग्रीन वेजिटेबल्स को कम इन्वॉल्व करते हो, फ्रूट्स को कम इन्वॉल्व करते हो अपनी लाइफ में। तो कहने का मतलब बैलेंस करके, यहाँ आपको ये नहीं बोला जा रहा कि आप उन चीज़ों को छोड़ दो, ठीक है, खाओ लेकिन बैलेंस्ड वे में। मतलब अगर आप अनहेल्दी भी खा रहे हो तो हेल्दी को भी अपनी लाइफ स्टाइल में जगह देनी है। ये नहीं कि अगर आप खा रहे हो तो अनहेल्दी ही खाते जा रहे हो, हेल्दी चीज़ों को फॉलो ही नहीं कर रहे हो। तो वो चीज़ों को करना आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है, उन चीज़ों को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, और अच्छी आदतों को डालना आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। ठीक है, बुक्स रीड करने की आदत आपको डालनी चाहिए, जर्नल करने की आदत डालनी चाहिए, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपका माइंड बॉडी स्पिरिट भी बैलेंस होगा, ठीक है। आपके अंदर की जो ऊर्जा है वो जिसे कहते हैं वो सर्कुलेट होगी, ठीक है, और आपके अंदर जो है ना एक पॉजिटिविटी आएगी नेचुरली। मतलब ये सब काम करने से ना आप अपने अंदर, अपनी एनर्जीज में, अपनी वाइब्स में आप बहुत बड़ा बदलाव देखने वाले हो, ठीक है। तो ये आपको करने के लिए डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं। और रही बात देखिए ये मंथ की, तो यस, आपके माइंड में कुछ तो चल रहा है, या देखिए किसी हो सकता है आपके अंदर ना आइडियाज़ बहुत चल रहे हैं। ओके, बहुत सारे ऑप्शंस आपकी लाइफ में हो सकते हैं, चॉइसेस बहुत सारे हो सकते हैं, या फिर खुद के अंदर ही बहुत सारे आइडियाज़ आपके अंदर चल रहे हैं कि ये करें, वो करें, उस तरफ बढ़े, इस तरफ बढ़े, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन कन्फ्यूजन्स बहुत है। सोच तो बहुत कुछ रहे हो पाइसेस, लेकिन कर कुछ नहीं रहे हो। यहाँ पर इस पर्सन को देखेंगे ना, ये उल्टा लटका और इसके हाथ और पैर दोनों बंधे हुए हैं, राइट। तो वही कुछ सिचुएशन है कि सोचा तो बहुत कुछ जा रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा, अप्लाई नहीं किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, लिखते हो, प्लानिंग करते हो, बनाते हो, कुछ करने के बारे में सोचते हो, बस फिर सोच कर ही रह जाते हो, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हो। यहाँ देख लो इतने सारे पेपर्स हैं, बुक्स हैं, यहाँ पर देखोगे अगर आप, तो जैसे कि कोई कुछ करना चाहता है, ठीक है, कुछ लिख रहा है, राइटिंग हो सकती है आपकी, लेकिन खुद लिख करके खुद ही अपने आप को ये कर देना, नहीं ये सही नहीं है, या फिर ये अच्छा नहीं लगेगा, मतलब कंपेयर करना, दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना कि इम्प्लीमेंट कर दिया तो क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे आगे से, क्या उनको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, मतलब ये सब चीज़ें नेगेटिव थिंकिंग जिसे कहते हैं वो बहुत ज़्यादा चल रही है, जिस वजह से कि आप अपने आइडियाज़ को जो है ना इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप मेहनत नहीं करते हो, आप मेहनत खूब करते हो, बहुत मेहनत करते हो, लेकिन ऑप्शंस बहुत होने की वजह से माइंड में बहुत कुछ चलने की वजह से और प्रायोरिटाइज ना करने की वजह से, कन्फ्यूजन्स बहुत है ना, दिमाग बहुत जगह डिस्ट्रैक्ट है, ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी, तो उस वजह से क्या है कि इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, किसी एक चीज़ की तरफ आगे नहीं बढ़ पाते हो आप।
ये थोड़ा ना आपके माइंड के बिखराव को भी दिखा रहा है। तो ये वक्त ना थोड़ा कंसंट्रेट करने का। यहाँ पर देखेंगे तो ये टेम्परेंस का जो कार्ड बता रहा है ना, ये बैलेंस की बात बता रहा है। ये आपके जिसे कहते हैं आपका कंसंट्रेशन पावर भी यहाँ पर वीक मुझे नज़र आ रहा है। आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, फोकस नहीं कर पा रहे हो, बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। तो आपको बोला जा रहा है प्लीज़, मतलब मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, कुछ ना कुछ आपको ऐसी चीज़ों को इन्वॉल्व करना है अपनी लाइफ में इस वीक, ताकि आप सही दिशा की तरफ आगे बढ़ पाओ। लेकिन ये जो एनर्जीज है ना, ये एनर्जीज जो मुझे दिखाई दे रही हैं, इसका साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप इस गाइडेंस को फॉलो भी कर रहे हो, आप इस तरफ आगे भी बढ़ रहे हो, जितने आप में जितना आप कर सकते हो, ठीक है, उसको फॉलो करो। दैट इज़ वाई कि जो लास्ट जो आपके कार्ड्स आए हैं ना, वो आए हैं क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि क्या बता रहा है, फाइनली ये जो आप अपने कंफर्ट जोन में बड़ा सोच विचार कर रहे हो, कंटेम्पलेट कर रहे हो, आइडियाज़ आ रहे हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो, अंत में ना आप उन्हें अप्लाई भी कर रहे हो। आप एक डिसीजन बना रहे हो कि बहुत हो गया, बहुत सोच लिया, बहुत ओवर थिंकिंग कर ली, अब जो होगा ना वो देखा जाएगा, छोड़ो अपने कंफर्ट जोन को। कुछ ऐसा कर रहे हो कि जो आप नहीं करना चाह रहे थे ना जब करने के बारे में सोच रहे थे कि यार करूं या नहीं करूं, लोग क्या कहेंगे, ये कौन, मतलब कुछ होता है ना कि ये अप्लाई कर दिया तो दुनिया क्या कहेगी, या जो देखेंगे वो क्या कहेंगे, दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना। आप कह रहे हो अब तो मैंने अपना मैजिक करना ही करना है, दुनिया की परवाह नहीं है, लोगों की परवाह नहीं है, कोई भी कुछ भी कहे, मैं अपनी लाइफ में जो डिसीजन लेना है, जिस तरफ आगे बढ़ना है, जो करना है वो करके ही रहूँगा। तो फाइनली आप यहाँ पर अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हो और अपने मैजिक को, मतलब अपना मैजिक कर रहे हो, आप मैजिक दिखा रहे हो आप यहाँ पर। ये वो एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही है जिस वजह से कि आपकी लाइफ में ये वीक जाते जाते, मतलब एंड ऑफ द वीक जो रहेगा, 7 डेज जो आपकी कर रही हूँ टाइमलेस रीडिंग, लास्ट में आपको वो खुशी मिलेगी, आप कुछ ना कुछ अचीव कर रहे हो, जिस वजह से कि आप यहाँ पर सेलिब्रेट भी कर रहे हो। ओके, तो अपनी एनर्जीज को ना पाइसेस यहाँ पर लाइट रखना है, आपको पॉजिटिव रहना है, आपको दूसरों की परवाह नहीं करनी है। डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं जो आपके दिल को खुश रखे, जो आपको कंफर्ट, मतलब कंफर्टेबल तो मैं नहीं बोलूँगी बिल्कुल भी, मतलब जो आप करना चाहते हो उस तरफ आपको आगे बढ़ना है ये वीक, ठीक है। परिवार का साथ आपको यहाँ पर मिलेगा, परिवार फैमिली में बॉन्ड आपका बहुत अच्छा बनेगा विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज। कुछ सेलिब्रेशन यहाँ पर होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कोई पार्टी हो सकती है, या फिर जो लोग यहाँ पर इवन मैरिड हैं, मैरिड हैं, यस, वो भी उनकी लाइफ में कोई खुशखबरी आ सकती है, क्योंकि ये कंसीव हो करने के चांसेस हैं, ठीक है। कंसीव की एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो कहने का मतलब सबसे पहले ना अपने थॉट्स को पॉजिटिव करो। पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर वो सब हैं जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में। आप किसी पार्टनर को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, या फिर कुछ भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो किसी भी एरिया में, वो सब पॉसिबल है। लेकिन रुकावट क्या है? आपका खुद का माइंड, आपके खुद के थॉट्स, वही आपको रोक रहे हैं। जहाँ आपने उन्हें कंट्रोल कर लिया, जहाँ आपने उन एनर्जीज को ट्रांसम्यूट कर दिया, देख रहे हो किस तरीके से ट्रांसम्यूट हो रही है, तो वहीं आप अपनी लाइफ में वो चेंज आता हुआ यहाँ पर देखोगे, वो सेलिब्रेशन आता हुआ यहाँ पर देखोगे। आपकी विशेस यहाँ पर फुलफिल होंगी, बेसिकली जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो। दिक्कत आपके थॉट्स में है, प्रॉब्लम आपके थॉट्स में है। आप सोचते बहुत ज़्यादा हो किसी चीज़ के बारे में, मतलब कुछ करते करते रुक जाते हो, आगे बढ़ते बढ़ते रुक जाते हो, तो वो आपको नहीं करना है। और ये वीक आपको ये भी बोल रहा है कि ये वीक आपको ये भी बोल रहा है कि मतलब इस वीक में ना आप लोग मनी को लेकर के भी बहुत संभल करके चलने वाले हो। अगर हम नॉर्मल 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज को देखें ना, तो वो जगल कर रहा होता है, राइट। लेकिन ये पर्सन देखेंगे तो ये बैलेंस बना करके चल रहा है अपने पेंटिकल्स में। तो ये आप जिसे कहते हैं कि खर्चे को लेकर के
बहुत संभल करके आप अपनी लाइफ में चलने वाले हो ये वीक। और बेसिकली जो भी आप मेहनत कर रहे हो, जिस पर भी आप मेहनत कर रहे हो पाइसेस, बिलीव मी उसका आपको रिवॉर्ड फॉर श्योर मिलेगा। बस आप अपने अंदर बैलेंस लाइए, अपने थॉट्स को बैलेंस कीजिए, ठीक है। ओवर थिंकिंग मत कीजिए, नेगेटिव थिंकिंग मत कीजिए। ये सब आपके थॉट्स के ही कमाल हैं जिस वजह से आप चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, ठीक है। अपनी लाइफ में चीज़ों को प्रायोरिटाइज करो, दूसरों की परवाह मत करो और आगे बढ़ो। आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, जो भी डिसीजन जिस भी एरिया को लेकर के आप लेना चाहते हो लो, आगे बढ़ो। कुछ ऐसा है ये जो आपको रोक रहा था, या फिर जिस वजह से कि आप अपनी लाइफ में डिसीजन नहीं बना पा रहे थे, या किसी तरफ आप अपने आइडियाज़ को, अपने एक्शंस को आप एक्शन नहीं ले पा रहे थे, इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। फाइनली आप उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, फाइनली आप उस तरफ आगे बढ़ोगे, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन बिल्कुल रेडी है यहाँ पर, ओके। क्वीन बिल्कुल रेडी है यहाँ पर। यस, ओके, लेट्स सी और आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेज है। आपकी लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं माय डियर, फॉलो योर हार्ट, फॉलो योर हार्ट। डेस्टिनी का कार्ड था बॉटम ऑफ द डेक, ओके। फॉलो योर हार्ट माय डियर। थैंक यू भोले बाबा, प्लीज़ बताएं और क्या गाइडेंस, क्या मैसेज है पाइसेस के लिए नेक्स्ट 7 डेज, ओके। मटेरियल हार्वेस्ट, ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज और अगेन बैलेंस मेंटेन करके चलना, जो मैं आपको बता ही रही हूँ कि हेल्दी रूटीन को भी फॉलो कीजिए। लेकिन पता है यहाँ पर मुझे जो पहले ही एक क्लिक में जो मैसेज मिला, ऐसा भी नहीं आपको बोला जा रहा है कि आपको फास्ट फूड नहीं आप खा सकते हो, खाओ, लेकिन कोई यहाँ पर कुछ एक्सट्रीम कर रहा है बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं फास्ट फूड पर फोकस करना, ओके। अनहेल्दी फूड पर फोकस करना, ऑयली फूड खाना ज़्यादा, लेकिन जिसे कहते हैं कि आप बैलेंस नहीं कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर डिवाइन बिल्कुल मना नहीं कर रहे हैं, बैलेंस बना करके चलने की बात कर रहे हैं किसी भी हर फॉर्म में, ठीक है। अच्छी आदतें भी डालनी है आपको, और ख़ास करके मटेरियल हार्वेस्ट का कार्ड यहाँ पर यही बता रहा है कि जो भी अच्छी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, जो भी कुछ आपके पास है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में आना ज़रूरी है, ग्रैटिट्यूड पे करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप करते हो तो बहुत अच्छी बात है, डिवाइन आपको बहुत सारा ब्लेस्ड करेंगे। लेकिन अगर आप नहीं करते हो तो प्लीज़ करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। आपके अंदर वो बैलेंस आएगा, आपकी एनर्जीज, आपकी वाइब्रेशंस हाई होंगी, ठीक है। आप अपनी लाइफ में बिल्कुल सही डिसीजंस ले पाओगे, आप डिवाइन से कनेक्टेड हो पाओगे, आप ब्लेसिंग्स को रिसीव कर पाओगे, क्योंकि जब हम ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में आते हैं ना, तो हम रिसीविंग एनर्जीज में भी आ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि हम पे कर रहे हैं ग्रैटिट्यूड, तो हम रेडी हैं और ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए, राइट। तो डिवाइन हमें वो देते हैं, ओके। तो ये वही एनर्जीज है। और ये कुछ ना मुझे ऐसा भी बता रहा है पाइसेस, मटेरियल हार्वेस्ट का ये जो कार्ड है, जो भी कुछ आपके पास जितना भी जो भी है माय डियर, इक्वल गिव एंड टेक रखिए। मतलब अगर डिवाइन से जो भी चीज़ें आपको प्राप्त हो रही है, जो भी कुछ मिल रहा है, उसमें से कुछ हिस्सा आप दूसरों की मदद के लिए निकालिए, किसी भी फॉर्म में, किसी भी तरह से, ठीक है। मतलब इक्वल गिव एंड टेक बना करके चलना है आपको यहाँ पर। ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज और थोड़ा सा डोनेट करना या फिर हेल्प करना किसी भी फॉर्म में, किसी की भी, ठीक है, किसी की भी, ओके। पार्टनरशिप एंड अलायंस, मैंने हेल्प की बात की ना, यस बिल्कुल। अगर आप हेल्प करते हो तो यहाँ पर आपके लिए भी हेल्प है, आपके लिए भी मदद है, आपके लिए भी सपोर्ट है। ब्यूटीफुल। तो गुड डीड्स पर फोकस कीजिए माय डियर। यहाँ पर बोला जा रहा है कि थोड़े में खुश रहना, जितना है आपके पास उसमें खुश रहिए, ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में आइए, ठीक है। हो सकता है ये आपका टेस्ट हो ये वीक, ओके। लेट्स सी ये भी पर्सन क्या कर रहा है ना कि इतने पैसे नहीं है इसके पास, लेकिन जितने हैं वो उसको बैलेंस करके चल रहा है, ठीक है।
ओके, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप अपने बच्चों को? पाइसेस, ओह फाइंड बैलेंस, find the balance between your work, rest and play time and you will have more energy, harmony and productivity in your life. टेक अ पावर नैप। देखिए यहाँ पर हो सकता है कि आप लोग ना यहाँ पर भी 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से, मैंने बोला ना बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो सकता, आप बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जीज में चले जाते हो, आपने मतलब बहुत ज़्यादा काम आप कर रहे हो, चाहे आप करियर वाइज देख रहे हैं, चाहे आप हाउस वाइज हो, कुछ भी, ठीक है। कहने का मतलब थोड़ा ना बैलेंस लाने की कोशिश कीजिए पाइसेस, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। आपको देखना है कि कितना आपको काम करना है और कब आपको रेस्ट की ज़रूरत है। थोड़ा सा आपको अपने साथ टाइम स्पेंड करना, मी टाइम निकालना, थोड़ा सा, जैसे यहाँ पे प्ले टाइम की बात आई है कि दोबारा से बच्चे बन जाना, ठीक है। उससे होगा क्या कि आपकी वाइब्रेशंस और हाई होंगी, आप लाइटर एनर्जीज में टैप इन करोगे और आपकी लाइफ में वो जिसे कहते हैं बैलेंस रिस्टोर होगा, हार्मनी, पीस रिस्टोर होगा और आप जो भी काम करोगे उसके अंदर प्रोडक्टिविटी आएगी। अगर कुछ काम आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी तरफ से तो बहुत कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से 100%, 1000% दे रहा हूँ, लेकिन उसमें उसके रिवर्ट मुझे नहीं मिल रहे, उसके फ्रूट्स मुझे नहीं मिल रहे, आगे से मुझे बरकत नहीं मिल रही है, जितना दे रहा हूँ उतना ही आ रहा है, मतलब कुछ बढ़ नहीं रहा है, मतलब जिसे कहते हैं ना कि चीज़ें बस उतनी ही हैं, बढ़ नहीं रही हैं। तो आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है क्योंकि आप उस एनर्जीज में नहीं हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बैलेंस लाने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, हर जगह पर, जो मैंने आपको पहले भी यहाँ पर मैसेज दिया है, ठीक है। हर जगह पर बैलेंस लाने की ज़रूरत है, ठीक है। अच्छे से नींद लेना, रेस्ट लेना, मी टाइम की ज़रूरत है आपको। यहाँ पर जितना आप काम कर रहे हो, मेक श्योर कि आप रेस्ट भी करें, आप अपने लिए भी समय निकालें, अपने फेवरेट काम भी करें जो आपको करने पसंद हैं, राइट। तो उससे क्या होगा कि आपकी एनर्जीज बैलेंस होगी और आप जो भी काम करोगे वो बहुत ही प्रोडक्टिव रहेगा, मतलब उसके रिजल्ट्स आपको बहुत ही ब्यूटीफुल मिलेंगे, ठीक है। यस, क्योंकि यहाँ पर ना 4 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जीज थी। अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, हॉलीडे पे जाना, ये कुछ आपको चीज़ों को ऐड करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा ना स्ट्रेसफुल लाइफ से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, हर वक्त काम 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 नहीं, थोड़ा सा उसमें बैलेंस लाइए, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये वीक, ओके माय डियर। तो ये स्पाइसेस, ये थी आपकी रीडिंग, होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, आपको यहाँ से गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। और वाकई में अगर आपको यहाँ से गाइडेंस मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपनों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि अगर इसमें किसी के लिए मैसेजेस है, गाइडेंस है तो वो उस तक पहुँच पाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।